आज का हमारा जो इंसिडेंट है इसमें मैं चाहता हूँ कि आप खुद को इमेजिन कीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव हो जो कि आपको बहुत ही प्यारा हो और जो कि आपकी तरह हिंदू धर्म को ही बिलोंग करता हो, लेकिन अचानक से आपके उस रिलेटिव या फिर उस फ्रेंड की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है और इसके बाद वो अगले 3-4 दिन बेहोश ही रहता है। लेकिन इसी ड्यूरिंग उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब होता है। वो वैसे तो बेहोश होता है, लेकिन रात को कभी कभी अचानक से उठ के वो नमाज पढ़ने शुरू कर देता है। और आपका वो रिलेटिव या फिर दोस्त ऐसा रहा हो जिसको मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ भी पता ना हो, मतलब ये नमाज जैसी चीज़ें उसने टीवी वगैरह पे देखी तो हो लेकिन उसके बारे में जानता कुछ भी ना हो, लेकिन इस ड्यूरिंग जब वो बेहोश रहता था वो ये सब कुछ करना शुरू कर दे। और इससे भी ज़्यादा अजीब ये कि कभी कभार वो ऐसी स्टेट में चला जाए जिसमें वो उर्दू के कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर दे जो कि शायद उसने कभी सुने भी ना हो। आप इस सारे इंसिडेंट को सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं तभी आपकी ये हालत है, लेकिन ये इंसिडेंट रियल में भी किसी के साथ हुआ और जिनके साथ ये हुआ उन्होंने इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ भयानक सहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सारा इंसिडेंट था ये हमारी एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ, लेकिन ये जो हमारी सब्सक्राइबर है ये एक सब्सक्राइबर होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। इनका नाम तो कुछ और है, लेकिन इन्हीं के नाम से एक निक नेम जो कि आदू है, मैं उनको उस नाम से बुलाऊंगा क्योंकि असली नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता इस वीडियो में। तो आज तक जितने भी सब्सक्राइबर्स के इंसिडेंट मैंने कवर किए हैं वो मोस्टली मुझे या तो मेल पे आते थे या तो फिर कोई फोन पे सुनाता था, लेकिन ये पहला ऐसा इंसिडेंट था जो कि मुझे किसी इंसान ने मेरी आंखों के सामने बैठ के सुनाया है। और यकीन मानिए जब मैं ये इंसिडेंट सुन रहा था तो मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि मैं आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकता। मतलब ये सारा इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था और जितना मुझे इस इंसिडेंट को सुन के आदू के लिए बुरा लगता था कि उसको इस ड्यूरिंग इतना सफ़र करना पड़ा, उससे कहीं ज़्यादा मुझे इस इंसिडेंट को सुन के डर भी लगता था कि ये सब कुछ करना किसी पे भी कितना आसान है। ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें इंसान आजकल किसी पे भी बहुत ईजिली कर सकता है, मतलब आप पे शायद कोई कर दे और आपको पता तक ना चले। तो चलिए इंसिडेंट की तरफ चलते हैं। तो ये जो आदू है ये भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही रहने वाली है। धर्मशाला के एक गांव में रहती हैं जिसका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। तो बेसिकली ये बचपन से ही रेंट में उस गांव में रह रही थी और ये जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ था ये हुआ था इनके साथ कोविड के दौरान। अब लगभग 2015-16 के अराउंड इनके साथ वाले अपार्टमेंट में रहने कुछ और भी किराएदार आए थे और वो किराएदार जो थे वो मुस्लिम थे और जो आदू है वो हिंदू फैमिली से है। अब इसके बाद जो दूसरे किराएदार उनके वहां पे आए थे उनमें एक लड़की थी जो आदू से थोड़ी सी ही बड़ी थी, मतलब वैसे तो वो मैरिड थी पर आदू से थोड़ी ही बड़ी थी। तो वो लड़की आदू की धीरे धीरे फ्रेंड बनना शुरू होगी। वैसे भी फैमिलीज का आना जाना शुरू हो गया था और पास वाले अपार्टमेंट में ही रहना तो बातें बातें बहुत ज्यादा होती थी। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीजें भी यहाँ से वहाँ एक्सचेंज होने लग पड़ी थी, जिसकी वजह से फैमिलीज ने भी एक दूसरे को जानना शुरू कर दिया था और ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड बनने लग पड़ी थी। अब इसके बाद चलते चलते कुछ साल बीते और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेंड्स बन गई। मतलब आउटिंग्स पे जाना तो साथ में जाना, कहीं घूमने जाना तो साथ में जाना, कभी शॉपिंग पे जाना तो साथ में जाना, या फिर कुछ अपने सीक्रेट्स भी शेयर करने तो एक दूसरे से ही करने। बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थी। लेकिन आदू को नहीं पता था कि जो फ्रेंड उसने ये बनाई है उसके मोटिव आदू को लेके कुछ और ही हैं। असल में आदू की जो फ्रेंड थी उसका एक भाई भी था जो कि कभी कभार आदू की फ्रेंड के पास आता था, तो उसको आदू बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, लेकिन आदू को वो पसंद नहीं था। पर साथ ही जो आदू की फ्रेंड थी वो भी चाहती थी कि आदू उसके भाई के साथ शादी कर ले, लेकिन आदू को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। हालांकि जो आदू की ये फ्रेंड थी ये मजाक मजाक में आदू को काफ़ी बार ये बोलती रहती थी कि मेरे भाई के साथ शादी कर ले, लेकिन आदू इस बात के लिए नहीं मानती थी। ये सब कुछ काफ़ी टाइम तक होता रहा, लेकिन आदू ने इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि आदू को लगता था कि शायद वो भी मजाक कर रही है और आदू ने तो अपने इंटेंशंस पहले से ही क्लियर रखे थे। लेकिन ये जो बातें आदू को मजाक लगती थी ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली थी आगे जाके। अब इसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब ये आदू की फ्रेंड जो थी वो आदू को अपने घर पे बुलाती है। जैसे ही आदू अपनी फ्रेंड के घर जाती है तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड का भाई पहले से होता है और वहाँ पे आदू की जो फ्रेंड थी वो आदू को बहुत सीरियस होकर बोलने लग पड़ती है कि जो उसका भाई है वो आदू को बहुत पसंद करता है और वो दोनों सच में ये चाहते हैं कि आदू उनकी फैमिली का पार्ट बन जाए। लेकिन आदू को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और आदू ने उनको वहाँ पे ही टोक दिया और उसके बाद वो अपने घर चली गई उनसे एक तरह से नाराज होके। अब इसके बाद जो अगले 2-3 दिन थे उन दिनों आदू और उसकी फ्रेंड की बिल्कुल भी बात नहीं हुई और वैसे भी आदू ने ये जो भी कुछ उनके बीच में हुआ था वो अपनी मॉम को नहीं बताया था क्योंकि आदू नहीं चाहती थी कि उनकी मॉम का और उनका जो रिलेशन बना है वो भी खराब हो, तो इसलिए आदू ने ये बातें अपने तक ही रखी। लेकिन जैसे ही चौथा दिन आया तो आदू की जो फ्रेंड थी वो आदू के लिए खाने के लिए कुछ लेके आई
और वहाँ पे उसने सॉरी वगैरह बोला और सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ऐसा आदू को लगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गई उसके बाद आदू के साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। आदू की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लग पड़ी। कभी उसको सर दर्द लग पड़ना, कभी उसको बुखार हो जाना, कभी उसको ठंड लग जानी, ये सब कुछ उसके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो गई थी। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ। आदू की अचानक से पेट में दर्द हुई और वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम दर्द थी कि आदू को सीधा वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पे उनको पता चला कि ये अपेंडिक्स की दर्द है और उसको अभी के अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। खैर अब ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी था तो आदू की फैमिली ने वहाँ पे ही ऑपरेट करवा लिया। लेकिन इसके बाद कुछ और भी ज़्यादा अजीब हुआ। जो आदू थी वो अनकॉन्शियस होगी और अगले 3-4 दिन वो बेहोश ही रही। बेसिकली जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता कि इंसान को अगले 3-4 दिन होश ही ना आए, लेकिन आदू के साथ ये हुआ था। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, लेकिन फैमिली भी फ्लो के साथ ही चलती रही। अब आदू पहले तो 2 दिन हॉस्पिटल में रही, लेकिन उसके बाद आदू की फैमिली आदू को घर ले गई और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था उसने बताया था कि आदू के जो स्टिचेस हैं वो 8वें दिन खुलेंगे। और इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आदू की मॉम आदू को घर ले गई। लेकिन आदू के अकॉर्डिंग वो अगले 2 दिन भी कॉन्शियस नहीं थी, तो वो अगले दिन भी आदू को ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश ही थी। लेकिन इन 4 दिनों में कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ था जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अब बहुत मुशक्कत के बाद 4थे दिन फाइनली आदू को होश आया। लेकिन आदू को ये नहीं पता था कि वो 4 दिन से बेहोश ही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका अभी अभी ऑपरेट हुआ है थोड़ी देर पहले और अब वो होश में है और घर आ गई है। लेकिन उसको ये बात भी बहुत अजीब लग रही थी कि एकदम से ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर्स ने उसको घर कैसे भेज दिया। हालांकि उसकी मोम ने अभी तक उसको कुछ भी नहीं बताया था कि पिछले 4 दिनों में हुआ क्या है। लेकिन इसके बाद जब 5वां दिन था तो आदू की मोम ने उसको बोला कि 3 दिन बाद तेरे स्टिचेस खुलेंगे और हमने जाना है। लेकिन आदू को ये पता था कि जो स्टिचेस थे वो 8वें दिन खुलने थे। तो उसने अपनी मोम को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि स्टिचेस तो हमारे 8 दिन बाद खुलने थे। तो उसकी मोम ने उसको सब कुछ बताया कि उसके साथ पिछले 4 दिनों से क्या हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि तू पिछले 4 दिनों से मोस्ट ऑफ द टाइम बेहोश ही थी। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया आदू जो थी वो एक हिंदू फैमिली को बिलोंग करती थी और नमाज या फिर उर्दू इन चीज़ों का उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लेकिन जिन 4 दिनों में वो बेहोश थी उसमें वो रात रात को वक्त बेवक्त उठ के नमाज पढ़ना शुरू कर देती थी। वैसे ही सर पे हिजाब या फिर जो कपड़ा होता है उसको बांध के वैसे ही बिल्कुल प्रॉपर वे में नमाज पढ़ती थी, जिसका शायद उसको आइडिया भी नहीं था। और कभी कभार वो लोगों से कन्वर्सेट भी करती थी बहुत अजीब से वे में। मतलब ऐसे नहीं कि आदू अपनी मोम से मोम समझ के बात करे, लेकिन वो कुछ और ही बहकी सी अजीब सी बातें करती थी, जैसे वो असल में कोई और ही इंसान हो। और मोस्टली उसका एक्सेंट डिफरेंट रहता था और साथ ही वो उर्दू के कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करती थी जो शायद उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ना सुने हो। और ये बात उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। हालांकि आदू को अभी हॉस्पिटल में ही रखना था जब तक वो बेहोश थी, लेकिन उसकी ऐसी हरकतों की वजह से ही डॉक्टर ने उसको घर भेज दिया था। लेकिन घर जाके भी ये सब कुछ कंटिन्यू ही था। अब ये सब कुछ सुन के आदू की हालत भी बहुत ख़राब हुई। उसको भी समझना है कि उसके साथ हुआ क्या है। तो स्टोरी में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंसिडेंट मैं आपके सामने लाता रहूँ तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब खैर जो हो गया था वो हो गया था, लेकिन इसके अगले ही दिन जब आदू रात को सो रही थी तो उसके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ। मतलब वो एक तरह से स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में थी, लेकिन उसको साथ ही ऐसा लग रहा था कि उसके रूम के जो बाहर मतलब जहाँ पे उसकी मॉम्स होती थी वहाँ पे कुछ औरतें आई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर औरतें थी और वो आदू को बुला रही थी। लेकिन वो जो भी औरतें थी वो आदू के रूम में नहीं आ रही थी, क्योंकि आदू का जो दरवाज़ा था मतलब कि जो एंट्रेंस थी उसके दरवाजे पे ही उनके घर का मंदिर था और वहाँ से वो औरतें उसके रूम के अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन बाहर से वो आदू को बुला रही थी। लेकिन आदू डर के मारे बाहर नहीं जाना चाहती थी और वो स्लीप पैरालिसिस की हालत में थी। मतलब वो वैसे तो सो रही थी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल सच हो रहा है। अब ये सब कुछ होते होते अचानक से आदू को ये आवाज़ें आनी बंद होगी और उसको ऐसा लगा कि उसकी मॉम ने उसको बाहर बुलाया है और वो स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में ही थी, लेकिन उसको लगा कि वो उठ के बाहर गई है। और जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंची तो उसने देखा कि बाहर बहुत सारी औरतें खड़ी थी, वही सारी सुंदर सुंदर औरतें, पर उन्होंने हिजाब पहना हुआ था और वो औरतें आदू को बाहर खींच रही थी। लेकिन इस दौरान आदू बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी बेड पे ही कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, और खुद को खींच रही थी पीछे अपने कमरे की तरफ पूरा जोर लगा के।
और यही जो बातें वो मुझे छोड़ दो बोल रही थी वो रियल में भी उसकी मॉम को सुनाई दे रही थी दूसरे रूम में। मतलब कि वो खुद तो स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में थी, लेकिन ये सब कुछ वो बोल रही थी जोर जोर से। और उसकी मॉम ने जब ये सब कुछ सुना तो आदू की मॉम फटाफट से अपने रूम से उठ के आई और उन्होंने आदू को कमरे में आते ही हिलाया बड़ी जोर से, जिससे आदू की नींद खुल गई या फिर ये जो स्लीप पैरालिसिस की स्टेट थी वो टूट गई और आदू बहुत डरी हुई लग रही थी। खैर, अब उसकी मॉम ने उसको पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि आदू इससे पहले कभी भी स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में नहीं गई थी या फिर ऐसी हरकतें उसने रात को कभी भी नहीं करी थी। तो उसकी मॉम ने उसको पूछा कि तुझे क्या हुआ। तो आदू ने उनको सब कुछ बताया जो जो उसके साथ हुआ। तो उसकी मॉम ने तो उसको एक सपना ही समझा कि तुझे एक सपना पड़ा होगा, अब इस आराम से सो जा। तो इसके बाद जो आदू की मॉम थी वो आदू के साथ ही सो गई। आदू ने भी भगवान को माथा टेका और वो भी सो गई। और फॉर्चुनेटली उस रात उसके बाद आदू के साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगला दिन इससे भी ज़्यादा भयानक होने वाला था। आदू अगले दिन शाम को बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लग पड़ी। मतलब उसकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था कि वो आदू की आवाज़ बिल्कुल भी है ही नहीं। वो दो आवाज़ों में अलग अलग बात कर रही थी और ज़्यादातर अपनी भाषा में वो उर्दू का यूज़ कर रही थी। उर्दू के वो वर्ड्स जो शायद उसने गानों के अलावा कहीं सुने ही ना हो, वो सारे वर्ड वो अपनी बातों में यूज़ कर रही थी, जो कि लगभग इम्पॉसिबल था। मतलब आदू की मॉम ने भी आदू को इस हालत में कभी भी नहीं देखा था और आदू का जो बिहेवियर था वो भी बहुत अजीब था टुवर्ड्स हर मदर। अब ये सब कुछ जब हो रहा था तो आदू की मॉम को आदू की फ्रेंड पे डाउट होना शुरू हो गया था, क्योंकि आदू की जो फ्रेंड थी वो मुस्लिम फैमिली से ही बिलोंग करती थी और आदू भी घर पे कभी उर्दू में बातें करती थी, कभी वो नमाज पढ़ने शुरू कर देती थी। तो आदू की मॉम को ये लगना शुरू हो गया था कि ये जो कुछ भी है ये उनकी वजह से ही हो रहा है और आदू को जो भी किया है वो उन्होंने ही किया है। लेकिन वो अभी तक इन चीज़ों को लेके बिल्कुल श्योर नहीं थे, मतलब 100% श्योर नहीं थे। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बिल्कुल श्योर हो गए कि जो वो सोच रहे थे वो बिल्कुल सच था। आदू अचानक से अपने घर से भागने लगी, वो स्टिचेस के साथ ही जो उसके पेट पे लगे हुए थे। तो आदू की मॉम ने जब ये देखा तो आदू की मॉम ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस ड्यूरिंग आदू जो थी वो अनकंट्रोल्ड स्टेट में थी। मतलब उसका जो बॉडी वेट था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था और उसकी मॉम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद आदू वहाँ से भाग के अपनी उसी फ्रेंड के घर चलेगी और जैसे ही उसकी मॉम वहाँ पे पहुंची आदू के पीछे पीछे, तो उन्होंने देखा कि आदू उनके घर जाके बहुत ही खुश लग रही थी, बहुत रिलैक्स्ड लग रही थी और उसके फेस पे अलग ही चमक दिख रही थी, जैसे कि वो सिर्फ यहीं रहना चाहती है। जैसे ही आदू की मॉम आदू की तरफ जाए तो आदू फिर से गुस्सा करना शुरू कर दे और वैसे ही मैक्सिमम बातों में उर्दू का यूज़ करे, अपनी गुस्से वाली बातों में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो जो आदू की फ्रेंड थी और उसकी मॉम थी वो भी आदू की मॉम को यही बोल रही थी कि कोई बात नहीं, ये यहाँ पे आ गई है, इसको यहीं पे रहने दो, सुबह वापस आ जाएगी। लेकिन उसकी मॉम समझ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो इनकी वजह से ही हो रहा है, तो वो बिल्कुल भी अपनी बेटी को वहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो इसके बाद जो आदू की मॉम थी उन्होंने अपने कुछ रिलेटिव्स को फ़ोन किया और ये सारी सिचुएशन बताई। तो जो आदू के रिलेटिव थे वो उनके घर पे आए, जो आदू की फ्रेंड का घर था जहाँ पे आदू ऑलरेडी थी, और वो अपने साथ साईं बाबा की बभूति लेके आए थे जो उन्होंने आदू पे लगाई और उसके बाद आदू एकदम से ठीक होगी, मानो जैसे आदू को कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद वो आदू को फटाफट से वहाँ से अपने घर ले गए। अब इसके बाद जो आदू के रिलेटिव आए थे वो भी आदू के घर ही रात को रुके। ये रात उनकी नॉर्मल रही, लेकिन उसकी मॉम अभी भी आदू को लेके बहुत कंसर्न थी। तो आदू की मॉम ने अपने रिलेटिव्स को बोला कि आप आदू को अपने साथ ही ले जाओ, यहाँ का माहौल आदू के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और वो आदू को वहाँ से अपने साथ ले गए। अब अगले ही दिन आदू के स्टिचेस भी खुलने थे, तो फिर भी उसकी मॉम ने उसको भेज दिया क्योंकि जो उनके रिलेटिव के घर थे वो पास में ही थे। तो जब आदू अपने रिलेटिव्स के घर चली गई तो आदू की मॉम पीछे से आदू का कमरा साफ कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसका पिल्लो झाड़ने लगी तो उनको ऐसा फील हुआ जैसे आदू के पिल्लो में कुछ है। तो उन्होंने वैसे तो पिल्लो को झाड़ा, लेकिन उसके अंदर से कुछ निकला नहीं, लेकिन अभी भी उनको कुछ उसमें चुभ रहा था, जैसे कुछ मेटल जैसा। तो उन्होंने फिर से पिल्लो के अंदर हाथ डाला और जो चीज़ पिल्लो के अंदर से निकली वो यकीन मानिए उनकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और शायद उसी वजह से आदू के साथ यह सब कुछ हो रहा था। उस पिल्लो के अंदर एक ताबीज़ था जिसके अंदर उर्दू में ही कुछ लिखा हुआ था। अब आदू की मॉम समझ गई कि जब आदू की वो फ्रेंड आदू के लिए कुछ खाने के लिए लेके आई थी तो मोस्ट प्रोबेबली उसने उसी समय ये किया था और इसी वजह से शायद उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन अभी भी उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है और क्यों वो आदू के साथ ऐसा कर रही है। लेकिन इसी सारे इंसिडेंट का एक दूसरा पहलू भी था। जब आदू की मॉम ने ये ताबीज़ निकाला और उन्होंने इसको खोल के देखा, उसी ड्यूरिंग
दूसरी तरफ आदू जो अपने रिलेटिव्स के घर थी वो फिर से अनकंट्रोलेबल हो गई थी। वो वैसे ही अजीब सी क्रीपी सी हरकतें कर रही थी, 2 आवाज़ों में बातें कर रही थी और मोस्टली उर्दू का ही यूज़ कर रही थी, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी और वहाँ पे रिलेटिव्स के वहाँ उसने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया था। फिर से वैसे ही वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर पे तो आदू के साथ आदू की मॉम ही थी जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन रिलेटिव्स के वहाँ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखा था। अब जब आदू बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गई तो उन्होंने फिर से वही विभूति उसको लगाई और उसके बाद आदू फिर से बेटर फील करने लगी। अब जैसे ही ये सब कुछ हो रहा था तो आदू की मॉम की कॉल आदू के उन रिलेटिव्स को गई और आदू की मॉम ने उनको ये सब कुछ बताया, जो कुछ भी उसके पिल्लों के अंदर से निकला और जो कुछ भी उनको लग रहा था कि पॉसिबल है। अब आदू के जो रिलेटिव थे उन्होंने भी उसकी मॉम को बताया कि जिस ड्यूरिंग आप ये सब कुछ कर रहे थे यहाँ पे आदू की भी हालत ख़राब हो गई थी एकदम से। अब इसके बाद उनको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, बल्कि जो उनके रिलेटिव थे उनके वहाँ पे ही एक पीर बाबा का मंदिर था और वो थोड़े दिन पहले ही वहाँ पे आए थे। मतलब मोस्टली लोगों को उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक या फिर काला जादू किसी न किसी पे किया होता है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा कारीगर थे। और आदू के रिलेटिव्स ने आदू की मॉम को अपने पास बुला लिया कि आप यहाँ पे आ जाएं और हम साथ में ही उनके पास चलते हैं। तो अब आदू की मॉम ने बिल्कुल देरी नहीं की, वो फटाफट से अपने रिलेटिव के वहाँ चले गए और वहाँ जाके वो इकट्ठे होकर उस पीर बाबा के वहाँ चले गए। अब वहाँ पे जाके जो भी आदू की मॉम को डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर होने वाले थे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसका असली रीज़न असल में है क्या। जैसे वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने आदू को उनके आगे बैठा दिया। थोड़ी देर वो जो पीर बाबा थे उन्होंने उसको एग्जामिन किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये सब कुछ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि जिसने ये किया है वो आपके पड़ोस में ही रहते हैं, वो मुस्लिम हैं और उन्होंने उनकी बॉडी स्पेसिफिकेशन बताई और वो बॉडी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल आदू की फ्रेंड से मिलती थी। और उन्होंने इसका रीज़न ये बताया कि ये सब कुछ उसने इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि जो आदू है वो उसके भाई के साथ भाग जाए, लेकिन आदू की फैमिली ने वक्त रहते सिचुएशन संभाल ली और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद जो ये पीर बाबा थे उन्होंने आदू और आदू की फैमिली को 21 दिन का एक प्रोविज़न बताया, जो कि आदू की फैमिली ने बिल्कुल वैसा ही किया और आदू उसके बाद काफ़ी हद तक बेटर फील करने लगी। और इसके बाद जो आदू की ये फ्रेंड थी उनकी फैमिली से आदू की फैमिली ने एकदम कट ऑफ कर लिया। बाय गॉड्स ग्रेस आदू के साथ इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आदू की ये जो फ्रेंड थी इसने इसके बाद भी बहुत कोशिश की आदू से कॉन्टेक्ट करने की, लेकिन वो शायद समझ गई थी कि आदू और आदू की फैमिली को पता चल गया है जो भी उसके इंटेंशन थे और जो कुछ भी उसने किया था। लेकिन आदू की फैमिली ने उनसे बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया। इनफैक्ट आदू की मोम इतना डर गई थी कि उन्होंने अपना अपार्टमेंट ही चेंज कर लिया, उन्होंने वहाँ रहना ही छोड़ दिया। तो इस इंसिडेंट को आपसे शेयर करने का मेरा मोटिव किसी रिलीजन को ठेस पहुंचाना या फिर किसी रिलीजन को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी अगर नीड्स पूरी ना हो तो वो ऐसी हरकतें करके किसी अपने की ही लाइफ भी तबाह कर सकते हैं। उनके लिए मैटर नहीं करता कि आगे वाला इंसान उनसे कितना प्यार करता है या फिर वो उनके कितने करीब है, कुछ लोगों के इंटेंशंस ही वैसे होते हैं। सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी ऐसे इंसिडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको कवर करूं तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।